एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं एक और नए टॉपिक के साथ आई हूँ आज बात करने के लिए। मेरी लाइफ के अकॉर्डिंग और मेरे अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है जो हमें बहुत एक अर्ली एज पे सिखा देनी चाहिए। आई विश कि मुझे ये चीज़ें किसी ने बताई होती मेरे टीनेज के टाइम पे, तो मुझे आज कुछ चीज़ों को लेकर रिग्रेट नहीं हो रहा होता अपनी लाइफ में कि काश मैंने ये चीज़ें उस वक्त पे सीखी होती जो मैं आज कहीं ना कहीं सीख रही हूँ या सीखने की कोशिश कर रही हूँ, या मैं चीज़ों को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कि और क्या है जो मेरी लाइफ को आगे जाके और बेटर कर सकता है। तो मैं यहाँ कुछ चीज़ें शेयर करने आई हूँ, कुछ ऐसे लाइफ लेसन्स जो एक टीन एज को स्पेशली सीखना चाहिए, क्योंकि वो आगे जाके उनकी लाइफ में कहीं एक बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। क्योंकि आई बिलीव दैट ये वो लाइफ का फेज़ होता है जहाँ हम कोई भी चीज़ या अपने दिमाग में डालते हैं या अपनी लाइफ के लिए करते हैं, वो एक फाउंडेशन बिल्ड कर रहा होता है हमारे आगे आने वाली लाइफ के लिए, स्पेशली फॉर आवर अडल्टहुड। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम अर्ली एज में बहुत जल्दी सीख जाते हैं, हमें चीज़ें पता होती है। यही वो टाइम होता है जहाँ हम कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में अपनी डे टू डे डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में डाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये चीज़ें आगे जाके हमारी लाइफ में और हमारी पर्सनल ग्रोथ में, लाइफ के आगे सक्सेस रेट में हमारी हेल्प कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं कि पहली वो स्किल क्या है जो हमें अपनी लाइफ में लर्न करनी चाहिए। याद तो नहीं कहूँगी मैं ऑफकोर्स, ठीक है ना, कि क्या ऐसी कुछ इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन्स हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए, स्पेशली फॉर टीनेज, क्योंकि आगे उनकी लाइफ में वो कैसे इम्पैक्ट करेगी। तो उसमें से पहले स्किल है दैट लर्न टू स्पीक फॉर योरसेल्फ। मैं पर्सनली ये चीज़ मानती हूँ कि यार मैंने कभी अपने लिए नहीं बोला, कभी भी नहीं। मैं हमेशा इस उसमें रह गई कि कोई तो बोलेगा मेरे लिए, कोई स्टैंड लेगा मेरे लिए। नहीं, आप जब तक खुद के लिए नहीं बोलोगे तब तक कोई भी नहीं आएगा बोलने के लिए। तो अपने लिए बोलना सीखो, क्योंकि आपके ओपिनियंस मैटर करते हैं। तो चाहे वो फ्रेंड्स ग्रुप में हो, कहीं बाहरी उसमें हो, या कुछ भी हो, कहीं पर भी हो, आप जब तक अपने ओपिनियंस, अपने थॉट प्रोसेस नहीं बताओगे, नहीं एक्सप्रेस करोगे, कोई नहीं समझेगा। और सबसे बड़ी चीज़, कोई नहीं आएगा आपकी तरफ से बोलने के लिए। तो लर्न टू स्पीक फॉर योर सेल्फ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लिए बोलना सीखें। सेकेंड वन इज़ डेवलप और यूज़फुल और न्यू स्किल्स, क्योंकि अभी मैंने कहा कि यहाँ ये वो फेज़ होता है हमारी लाइफ का जहाँ हम चीज़ों को बहुत अच्छे से अच्छी चीज़ें, नई स्किल्स, नए पैशन, हम नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। हमें यहाँ पता लग सकता है कि हम क्या चीज़ है आगे अपनी लाइफ में, क्या ऐसी स्किल्स है, क्या एक ऐसा गोल है अपनी लाइफ में जो हम आगे सेट करना चाहते हैं, जो हमारी लाइफ में आगे करियर वाइज भी हमें हेल्प करेगा। तो नई स्किल अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, आई एम नॉट सेइंग कि एकेडमिक ज़रूरी नहीं, वो ज़रूरी है, लेकिन आई विश कि मुझे ये चीज़ किसी ने बताई होती कि एकेडमिक्स के साथ साथ में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, नई स्किल्स जो आपके करियर में हेल्प करेगी आगे जाके, वो चीज़ों को भी ध्यान देना ज़रूरी है। मुझे ये किसी ने भी नहीं बताया, बट आई एम हियर टू टेल यू दैट ये चीज़ों पे भी ध्यान दो। साथ ही साथ आपको आगे जाके बहुत हेल्प होने वाली है, क्योंकि एकेडमिक्स जितना हेल्प करेगी ग्रेड में, मार्क्स में, ये स्किल्स उससे कहीं ज़्यादा कहीं ना कहीं हेल्प कर सकती है। क्योंकि आपको पता होगा हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, हाउ टू एक्सप्रेस व्हाट यू फील, हाउ टू आपके पास कोई ऐसी स्किल होगी जहाँ आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि बस ये स्किल नहीं है, मैं कैसे फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट करूँ, या कैसे फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट करूँ, या किसी और को सपोर्ट करूँ। So this will help you. Third one, I would like to say that embrace failures as learning experiences, क्योंकि लाइफ में ऐसी बहुत सी जगहें होंगी अभी कि हम जो चीज़ चाहते हैं वो हमें एक बार में नहीं मिल पाई कई बार। आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा ही ऐसा होगा, बट हाँ ऐसी चीज़ें होगी कि कुछ लाइफ में फेलियर्स भी आएंगे। तो यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ, यू नीड टू लर्न दिस थिंग कि फेलियर आज है तो ज़रूरी नहीं है वो लाइफ टाइम के लिए होगा, या आप लाइफ टाइम के लिए फेलियर ही होगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अनसक्सेसफुल हर इंसान होता है कहीं ना कहीं एक ना एक बारी अपनी लाइफ में, तो उसको एज अ लर्निंग, एज अ पार्ट ऑफ ग्रोथ ले लो कि आप इस तरीके से ले लो कि अच्छा यहाँ कुछ कमी रह गई होगी, आई नीड टू टेक केयर ऑफ दिस, कि फ्रॉम नेक्स्ट टाइम मैं ये चीज़ नहीं करूँ।
तो टेक इट एज अ ग्रोथ, नॉट एज अ सेटबैक कि आप बैठ जाओ उसको लेके। पहली बार में लगेगा, बट यू शुड नो कि यहाँ लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती है। अनदर वन इज़ दैट मैनेज योर मनी वाइजली। ये एक चीज़ हमें कोई भी नहीं सिखाता और कभी भी नहीं सिखाता कि मनी मैनेज करना हमें आना चाहिए। लर्न कि अंडरस्टैंड दैट बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग, वो चीज़ें सीखो, वो चीज़ों पे ध्यान दो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। मुझे ये किसी ने भी नहीं बताया कि भाई आगे जाके ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है या पड़ सकती है, और ज़रूरी नहीं कि जब ज़रूरत पड़े आप तभी ये सारी चीज़ों को सीखो। यू शुड अंडरस्टैंड दैट वेयर टू बजट योर मनी। आपके पास इतना है तो आप कितना सेव कर सकते हो, आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, आप कहाँ अपने आप को रोक सकते हो कि मुझे फिजूल खर्चा नहीं करना है करके, ठीक है। तो वो चीज़ों पे ध्यान दो। You should learn that how to manage your money wisely. Another thing is that prioritize your mental and emotional well-being. ये मेरी साइड से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो टाइम होता है जहाँ ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी, सोशल फियर, बाहर लोगों से मिलना जुलना कम कर देना, क्योंकि हमें सोशल एंजाइटी है, हम लोगों से बात नहीं करना चाहते, हम डिप्रेशन में। यही वो चीज़ें हैं जहाँ हमें ध्यान देना होता है अपनी मेंटल हेल्थ पे, अपनी इमोशनल वेलबींग पे, अपनी ओवरऑल लाइफ पे, अपनी ओवरऑल पर्सनल ग्रोथ पे चीज़ों पे ध्यान देना होता है। तो जब तक आपका मेंटल हेल्थ ही सही नहीं होगा, आप चीज़ों को कैसे कर पाओगे, क्योंकि आप परेशान रहोगे ओवर थिंकिंग से, ओवर एनालाइजिंग से सारी चीज़ों को। तो इस पर स्पेशली ध्यान दो, बाकी सारी चीज़ों पे भी दो, लेकिन मेंटल और इमोशनल वेलबींग पे ध्यान देना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि जब तक आपका दिमाग शांत नहीं होगा, आप जब तक इमोशनली अपने आप को नहीं समझ पा रहे होगे या नहीं समझा पा रहे होगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे वो चीज़ को लेकर, क्योंकि यू गेट स्टक इन दैट फेज ऑफ योर लाइफ कि मैं तो यहीं अटक के रह गई हूँ, मुझे यही नहीं पता मैं इससे कैसे बाहर आऊँ, तो आगे लाइफ में क्या करूँगी मैं। तो इस पर ध्यान दो। फिर उसके बाद में है कि गेट इन टू दोज एक्टिविटीज़ और परस्यू वॉट यू ट्रूली इन्जॉय इन योर लाइफ। सी, यहाँ पे ऐसी चीज़ें आएंगी जैसे कि आप किसी एक अपने पर्सनल हॉबीज़ में या में एनहेंस करने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ आपको पता लग जाएगा कि आपके करियर के लिए क्या आप आगे चुन सकते हो जाके, क्या आपको चूज़ करना है। तो वो चीज़ों को चुनो जिसको आप इंजॉय कर रहे हो। आपके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं और बाकी लोग क्या कर रहे हैं, उस पर उनके साथ साथ जाने के बजाय अगर आप ये देखोगे कि मैं ये चीज़ों में अच्छी हूँ या अच्छा हूँ करके, और ये चीज़ें मेरे आगे करियर में हेल्प कर सकती है, तो गो हेड विद दैट। लोगों को फॉलो इस तरीके से मत करो कि आपका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है लेकिन आपको फॉलो करना है लोगों को, तो आप कर कुछ और रहे हो। तो परस्यू व्हाट यू ट्रूली एन्जॉय एंड व्हाट यू जेन्युइनली यू वांट टू डू इन योर लाइफ। तो मेरे साइड से ये कुछ चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए, जो सीखनी चाहिए हमारे टीनेज में, क्योंकि यही वो टाइम होता है जहाँ हमें कुछ चीज़ों को पता लग जाता है कि हम आगे ये चीज़ करना चाहते हैं, ये चीज़ हमसे होगी, हम आगे इसको एनहेंस कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। तो जस्ट गो हेड विद दीज थिंग्स। आई होप कि ये कुछ आपको हेल्प प्रोवाइड कर सकता है मेरी साइड से, क्योंकि मुझे किसी ने नहीं बताया, तो आई विश कि मैं ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं एक हेल्प प्रोवाइड कर पा रही हूँ। मैं इसी के साथ वीडियो एंड कर रही हूँ। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ टॉपिक्स के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।